नेक्स्ट आते हैं मीडियन पे। देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन ये होता है कि किसी भी चीज का मिडिल नंबर। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, जैसे 6, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडिल कौन सा हो गया? 4। जैसे हमने अभी क्लास इंटरवल में मिडिल निकाला था ना, मैंने आपको बताया था कि हम अज्यूम्ड मीन ले लो, तो वही चीज मीडियन होती है, मतलब मिडिल, किसी भी चीज का मिडिल। 3 बच्चे हैं किसी के भी, तो बीच का बच्चा हो गया, वो हो गया मीडियन। ठीक है, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहला, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से इफेक्ट नहीं होता, वो भी मैं आपको आगे एग्जांपल में बताऊंगी। दूसरी चीज, एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। क्यों? जैसे अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 का मीन निकालना है, तो ये तो बीच का नंबर होगा, इस चाहे ये एक्सट्रीम लार्ज 7 हो या एक्सट्रीम स्मॉल हो, 1 से इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है। ऑजाइव से इसको करते हैं। ऑजाइव का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे। एक हमारे कर्व्स होते हैं ऑजाइव्स के, जिससे हम अपनी मिडिल वैल्यू मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा की बात होगी, क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं होगी। और ये जो पॉइंट है, ये सब कुछ आपका किस में आएगा? अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाना चाहती हूँ। ये थ्योरेटिकल से आपको ज्यादा अच्छे से उस इस न्यूमेरिकल में ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन लाई हूं मैं। देखिए मीडियन आपको निकालना है। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। अब आप क्या करोगे? डायरेक्ट 40 मार्क कर दोगे, जो कि आंसर गलत है। ऐसे नहीं करना, सबसे पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है। वही चीज मैंने आपको क्या कही थी, मैं अभी आपको ये चीज नहीं बताऊंगी, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में अपना मैंने छोड़ दिया ना। द कलेक्शन इज अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीडियन की। सबसे पहले आपको अपने डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में करना पड़ता है। तो सबसे मैं ज्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ, तो सबसे छोटे से बड़ा करूंगी। 8 12 35 40 एंड 50। तो अब मेरा मीडियन कितना आ रहा है? 35, और पहले आ रहा था 40। तो पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में, अगर आप डिसेंडिंग में भी करोगे ना, बड़े से छोटा, तो भी आपका मीडियन ये आएगा। तो मीडियन मिडिल वैल्यू होती है, और वो इफेक्ट होती है अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं करोगे। तो समझ में आ गया? सबसे छोटा सा इजी सा क्वेश्चन, ये भी नेट में आ चुका है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, देखिए फिर से ये आ गया, वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी हम हमारे पॉइंट में नहीं हो सकते, तो हमारे ये डिस्क्रीट सीरीज है, इंटरवल नहीं है। तो एक चीज और है, जैसे आपके यहाँ पे 5 नंबर्स थे, तो आपने इसको अरेंज करके अपना जो आपका मीडियन आया था वो 35 आया था। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मैं मिडिल नंबर कैसे करूं, अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल 60 होता, तो पहले तो आप क्या करते, यहाँ पे आप कितने हो गए आपके पास? यहाँ पे हो गया आपके पास अब 6। तो अब आप मिडिल वैल्यू तो यहाँ निकाल ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले आप वही करोगे, अरेंज करोगे, 12 8 12 35 40 50 और 60। अब मिडिल वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, जो 1 और 2, ये जो दो मिडिल वैल्यू है, उसका आप कर दोगे हाफ। 35 + 40, ये कितना हो गया? 75 डिवाइडेड बाई 2, 37.5 आपका आ गया मीडियन। तो अगर आपको ऑड नंबर दे रखा है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको इवन नंबर दे रखे, मतलब 6 है यहाँ पे, तो आप जो दो नंबर्स हैं उनका एवरेज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियन। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे हमारे पास क्या थी? 5 वैल्यू थी, हमने अपना मिडिल वैल्यू निकाल ली, और अगर हमारे पास 6 वैल्यू थी, तो हमने दोनों मिडिल को ऐड करके उसका एवरेज कर लिया, डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में बताया था। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में हमारे पास क्या होता है, ये हो गया एक्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगी? हमारी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप पहले फॉर्मूला लिख लो। मीडियन का जो यहाँ फॉर्मूला होता है, वो होता है जो आपका n+1/2। अगर आपके पास क्या है, ऑड वैल्यूज है, ऑड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, अगर आपके पास ऑड है, और अगर आपके पास इवन है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2। ठीक है, ये मैं आपको इस क्वेश्चन करके बताती हूँ। पहले तो आप अपना x और f लिख लो। यहाँ पे x कितना है? 10 20 30 40 50 60 और 70। f कितना है? f है आपका 4 7 12 15 13 5 एंड 4। यहाँ सबसे पहले जो n होता है ना, वो समीशन ऑफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में पहले पढ़ा है, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है n। ठीक है, तो इसका समीशन कितना आ गया आपका? टोटल 60 है। अगर आप इसको ऐड करोगे, एक चीज और कर सकते हो,
यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें मीडियन कैसे निकालना है वो आगे आपको दिखाती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर स्टेप पे फ्रीक्वेंसी को ऐड करना। 4 + 7 11, 11 + 12 23, 23 + 15 38, 38 + 13 51, 51 + 5 56 और 56 + 4 60। ये भी 60 आया और टोटल फ्रीक्वेंसी करके भी 60 आया। आप ये सोच रहे हो कि यहीं से डायरेक्ट निकाल लेती मैं, नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें कुछ चीजें देखनी है। यहाँ पे आपके पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये। तो ये वाले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा आपका, n+1/2। n कितना आया आपका, समीशन ऑफ f 1/2, 30.5। अब आप यहाँ पे 30.5 मीडियन नहीं बता सकते हो, आप कौन सा मीडियन बताओगे, जो 30.5 से ज्यादा हो, जस्ट ज्यादा कौन सा है, ये वाला वैल्यू। तो आपका मीडियन कितना आ गया, इसलिए हमने क्यूमुलेटिव निकाला। और क्या कैसे लिखोगे आप आंसर, आपका जो मीडियन है वो 30.5 आइटम पे है। 5th आइटम का मतलब है हमेशा उससे ज्यादा लेंगे, 38 लेंगे। फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी मीडियन 15, और मिड वैल्यू जो आपकी होती है, जो एक्स होता है, वो हो गया 40। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका मीडियन का, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्क्रीट में। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की, जहां पे हमारे पास होगा इंटरवल। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको यहीं से डायरेक्ट बता देती हूँ। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। हमारा फॉर्मूला क्या है, कंटिन्यूअस में हम n/2 ही लेते हैं, n+1/2 का सीन नहीं होता। कंटिन्यूअस में हमारा सिर्फ n/2 आइटम डिवाइड बाय 2 आइटम होता है, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको। देखिए, यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, कितनी आएगी, 14 34 76, 76 + 54 130, 130 + 45 175, 175 + 18 193, 193 + 7 कितना हो गया, 200। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रीट में आपको एक चीज याद रखनी है, डिस्क्रीट में ऑड में होता था n+1/2, और इवन में क्या होता था, n/2। ये होता था आपका डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट सीरीज में। और जो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है, उसमें आपको सिर्फ n/2 लेना है, चाहे वो इवन हो या ऑड हो। ये आपको चीज ध्यान रखनी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास या तो आपका ये टोटल एफ, ये कितना आ जाएगा, 200, और ये दोनों सेम आएंगे हमेशा। अगर नहीं आए तो इसको मतलब आप गलती कर रहे हो। आप क्या करोगे, 200 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना हो गया, 100 आइटम। 100 आइटम कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे। मतलब आपको एक बड़ा लेना होता है, वो 130 आपकी होगी क्यूमुलेटिव, 54 आ गया आपका फ्रीक्वेंसी, और इंटरवल आपका हो गया 440 प्लस आपका हो गया 450। ये हो गया आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। बहुत इजी था, समझ में आ गया आपको। डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में जो ऑर्डर इवन का है वो आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट। ये वाला है आपका बिलो और अ, जो लेस देन और मोर देन वाला ऑब्जेक्ट वाला होता है, इसका भी मीडियन है थोड़ा। अब आपको एक चीज ध्यान में समझनी पड़ेगी। आप एक चीज देखना कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको ये दे रखा है बिलो, ठीक है। बिलो को आपने समझ लिया। ये आपको देखो, ये हर लेवल पे बढ़ रहा है, 2 5 9 12। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, मैं अब आपको बताती हूँ क्यों नहीं है। मेरे साथ आप देखते जाइएगा। पहले तो आपको यहाँ की इंटरवल तय करनी पड़ेगी, इसको कंटिन्यूअस में बनाओ। कंटिन्यूअस पे कैसे बनाओगे, 0 to 10 इंटरवल, 10 to 20। क्यों ले रही हूँ मैं 10 का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, तो 3 इंटरवल ले ली। ये कितना हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80। ये हमारी क्लास में। अब आप ये चीज नोटिस करो, बिलो 10 कितने हैं, 2। मतलब ये आपकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं, ये हो गई 2। बिलो 20 में 5 है। अब आप समझो, बिलो 20 में 5 है, मतलब 0 to 10 का 2 भी है, और 10 से 20 का 5 ये भी है। तो आप इसको माइनस करोगे, 5 को 2 से माइनस करोगे तो कितना आ गया, 3। ये हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, ये है क्यूमुलेटिव दे रखी है ये, ठीक है। इसको आप समझो। अब मैं आपको थर्ड बताती हूँ। बिलो 39 है पूरे,
तो हमें ये तो हटाना पड़ेगा ना अपना 7, तो ये कितना आ गया आपका 9 है आपके। 9 में से 5 हटाओगे आप कितना आएगा 4। फिर आओ आप इस पे, बिलो 40 में कितने हैं, ये पूरा है 9 भी है, तो 12 में से 9 गया कितना हो गया 3। जैसे क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव निकालते हो वैसे क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, उल्टा चलना है। फिर आपका बिलो 40 में ये 12 भी हटेगा 14 में से 2। फिर बिलो 16 में से 15 में से 14 हटेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। फिर 15.5 में से 5 करेगा, ये हो गया 0.5, और ये हो गया 15.6 से माइनस 15.5, ये हो गया माइनस 0, ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी, और इसका टोटल कितना आएगा पता है 15। अब आपको क्या करना है, ये है कंटिन्यूस बना ली। कंटिन्यूस में हमारा क्या फॉर्मूला था, चेक ऑड इवन n अपॉन 2 कितना हो गया 15.6 अपॉन 2 कितना हो गया 7.8। अब 7.8 पे आपको कहाँ लेना होगा, आपको लेना होगा ये वाला। तो आपकी 9 हो गई फ्रीक्वेंसी, और क्लास इंटरवल आपका जो मीडियन इंटरवल है वो कितना हो गया 30 से 30, मतलब बिलो, और 4 हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है।